नमस्कार, मैं तानिया और आप देख रहे हैं HBN लाइव न्यूज। आज एक खास मुलाकात में हम नए नए मेहमानों के साथ आप दर्शकों के सामने उनके विचार, उनके कार्यों और उनके जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फिर एक नए मेहमान के साथ बातचीत। देखिए ये रिपोर्ट। चुनावी दौर बहुत जोरों शोरों पे है। सभी पार्टियां अपने अपने चुनावी रणों को बहुत तेज कर दी गई हैं। एक दूसरे पर वार प्रतिवार चलते चल रहा है। इस समय हम वार्ड 217 से प्रीति बहन से बात कर रहे हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि इनकी चुनावी रैलियां कितनी जोरों पे हैं और ये किस तरीके से जनता के बीच अपना मत रख रही हैं ताकि इन्हें लोग अब चुन कर लाएं। तो बहन प्रीति जी, पहले तो आपका हमारे चैनल HBN न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आप ये बताइए कि जैसे कि सुबह से लेकर शाम तक आपकी रैलियां बहुत जोरों पर चलती है, तो आप जब रैलियों पर निकलती हैं तो जनता का कितना पक्ष आपके साथ होता है? देखिए जी, मेरा काम है चुनाव में चलना और अपनी बात सबके बीच में रखना। मैं तो ऑलरेडी 15 साल से सिटिंग रही, 15 साल का अनुभव है और 32 साल से मैं पहले संस्था चलाई मैंने 16 साल और 15 साल में निगम पार्षद रही। 1 साल का कार्यकाल मेरा सिटीजन वार्डन रही मैं दिल्ली की LG हाउस। तो मेरा कार्यकाल तो बहुत लंबा है, मेरी ज़िंदगी इसमें चली गई, पूरा जीवन मैंने लगाया समाज के लिए। अब तो मैं समाज में एक ही मैसेज दे रही हूँ कि ये बहन समाज की सेवा का अनुभव लेकर आपके बीच में, निगम का अनुभव लेकर आपके बीच में। ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना विश्वास जताते हैं, क्योंकि मैं वोट अपने काम पर मांग रही हूँ। मैं वोट भी नहीं मांग रही, मैं तो कह रही हूँ अपना भरोसा दो मुझे, विश्वास दो, क्योंकि बहन प्रीति किसी का भरोसा और विश्वास तोड़ती नहीं। मैडम, आप ये बताइए, जैसे कि बीजेपी वाले जो हैं बहुत ज़्यादा आप पार्टी को घेरते नजर आ रहे हैं, तो उस पे आप कुछ अपनी बातें रखेंगे? नहीं जी, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करती हूँ, मैं अपने कर्म करती हूँ, कर्म की ही बात करती हूँ। मैं किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करती, क्योंकि ये हमारी पार्टी और उन पार्टी के बीच में है। हमारे बड़े लीडर के पास है, मेरे लीडर जो मेरे साथ चलेंगे, श्री रामनिवास गोयल जी, केजरीवाल जी और जो हमारे बीच में सम्मानित हमारे लीडर होंगे, उनको कहने का हक है। मेरे को इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती, क्योंकि मैं अगर 5 साल लोगों ने मुझे निर्दलीय जिताया तो मैंने काम किए, वो दोबारा मुझे जिता के ले आए, मैंने फिर काम किए, फिर मैंने काम किए, फिर मुझे 3 बार जिता लाए। अब जिता देंगे तो फिर काम ही करूँगी, मेरा उद्देश्य काम है। मैं चलते हुए किसी दूसरे की तरफ नहीं देखती। मुझे यह पता है कि वो कोई भी हो, अगर मेरे कार्यों की गति, मेरे कार्यों की शैली, मेरे कार्यों की जो काम करने का मेरा तरीका है, अपनों के लिए मैं परिवार बनाती हूँ, मैं वोटर नहीं समझती। और जो मुझे अपना परिवार समझ के मेरे ऊपर भरोसा और विश्वास करेगा, मैं एक ही बात रहती है मेरी कि मुझे उनके काम निगम से उनके द्वार द्वार लेके आने हैं। मेरी एक ही आवाज़ होती है, 5 साल लोगों के अभी माइक घूम रहे हैं, मेरे 5 साल घूमते बहन प्रीति आपके द्वार। मैडम, आप का कौन कौन सा खास मुद्दा है जिसको लेकर आप आगे बढ़ रही हैं और कौन कौन चीज़ों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं कि उन मुद्दों को आप क्लियर करेंगी? देखिए जी, ऐसे है, ये चुनावी दौर है, इसमें सब कैंडिडेट जो है और जितने भी पार्टीज हैं वो वादे करते हैं। बहन प्रीति वादा नहीं करती। बहन प्रीति की इच्छा थी 2002 में कि दिल्ली में हमारा एक ऐसा क्षेत्र जो 2 में डिवाइड था, विवेक विहार और दिलशाद गार्डन, जिसको आपस में मिलाने के लिए मैंने अंडरपास बनवाया। 2002 से 7 के बीच में शुरू किया और 14 तक मैंने उसको कंप्लीट कर दिया। मैंने 7 मार्केट DDA की थी, लेकिन मैंने बनवाई। उनके अंदर शौचालय बनवाए, सीनियर सिटीजन के लिए अपना सीनियर सिटीजन होम बनाया, लेडीज़ के लिए योगा सेंटर बनाया। और मैं समझती हूँ कि जो भी काम किया, ये मेरा काम था अपने लोगों के बीच में लाना,
मेरे को ये होता है, मैं खुद ट्रक पर चढ़कर खुद धुआं कराती हूँ जब मुझे मेरे क्षेत्र में जाना होता है, क्योंकि मैं ऐसे किसी पे भरोसा नहीं करती कि कोई एक दो गली में करके दौड़ जाए, क्योंकि बहन प्रीति को सब वोट देकर अपना समर्थन देते हैं, अपना भरोसा देते हैं। मैडम, लास्ट सवाल, आम जनता के बारे में कुछ बताइए, कुछ संकल्प ऐसा जो कि जनता के लिए बहुत ही खास में हो। बहन प्रीति का एक ही संकल्प है, सिर्फ विकास और विकास और विकास। विकास जब मैं रोड पर चल रही हूँ, मैं खुद देखती हूँ कि क्या मार्केटों के लोगों के लिए चाहिए, क्या मेरे घर की बहनों के लिए चाहिए, और क्या मेरे बुजुर्गों के लिए चाहिए, क्या मेरी युवा पीढ़ी के लिए क्या चाहिए। मीन्स कि जब हम लोग जीत जाएं, तो मैं आप लोगों को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी, जीतने के बाद हमें ये देखना है कि अगर हमारे लोगों को कुरलाना पड़े, चिल्लाना पड़े और दर दर भटकना पड़े, तो 5 साल का इंतज़ार बहन प्रीति नहीं करेगी, वापस चली जाएगी। मैं सीट के लिए नहीं आती, मैं लोगों के बीच में परिवार बनाकर निगम के काम उनके द्वार पर पहुंचाने आती हूँ। एक बात हम जनता की तरफ से बहन प्रीति जी से कहेंगे, अगर ये चुनाव जीत जाती हैं तो जो अभी इनके ऑफिस के सामने भी हम देख रहे हैं, जहां 10 मिनट को पहुंचना है वहां 1 घंटा लग रहा है, वजह से दोनों साइड के अतिक्रमण, ये जो रेहड़ी पटरी वाले हैं ना, इतना अतिक्रमण कर बैठे। और इनका कहना क्या है, हाजी हम तो 500-500 रुपए देते हैं एमसीडी को और थाने को। अब बताइए इस पर क्या कहती हैं आप? जी देखिए, थाने का तो मुझे पता नहीं। हाँ, मैं जब तक 15 साल रही, कोई दुकानदार बता दे किसी का चालान हुआ हो, या कोई पटरी वाला बोल दे कि किसी ने उसको धमका के ब्लैकमेल किया हो, हाँ मैं उनको हटने नहीं देती। उसकी एक कारण है, हटाएंगे उनको भी, उनके लिए भी हम पॉलिसी लाएंगे। किसी को हटा के हम उनका घर की रोजी रोटी नहीं ले सकते, ना मैं लेने दूंगी किसी को भी, चाहे कोई भी हो, लेकिन उनकी जो पटरी लगाते हैं। लेकिन मैं सरकार से मांग जरूर अंदर जाके, क्योंकि अब 2 काम एक ही बार में होंगे। निगम और दिल्ली सरकार अगर एक हो जाते हैं, तो मैं दिल्ली सरकार के माध्यम से चाहूँगी निगम में इस तरीके से पॉलिसीज लाई जाए। ये मेरा पहले भी एक ख्वाब था कि रेडी पटरी जो है उनकी एक मार्केट्स बनाई जाए, उसमें डे नाइट की मार्केट, क्योंकि जगह जगह मैं बाहर की कंट्रीज में देखती हूँ नाइट मार्केट्स भी चलती है। तो हमारे लोगों के सिस्टम में अगर गवर्नमेंट लाती, देखिए जी, रोजी रोटी सबको चाहिए। अगर कोई आप किसी को उठा के फेंक देंगे तो बच्चे पालने के लिए क्या चोरी करेगा या आत्महत्या करेगा? तो हमारा फर्ज बनता है कि उनके लिए हम हर तरह से जो संभव कोशिशों करें। अब मैं आपसे कह दूं नहीं जी मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, वो नहीं। वो भी मेरे परिवार का हिस्सा है जो संपन्न लोग हैं, और वो तो मेरे उससे भी बड़े परिवार के हिस्सा है जिनको आज मेरी जरूरत है। मैं उनका हाथ पकड़ूंगी, कहीं ना कहीं तो पहुंचाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहन प्रीति ने हमारे सारे सवालों का बहुत ही शालीनता के साथ जवाब दिया। हमारे चैनल की तरफ से इनको बहुत सारी शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं कि इनकी जीत हो।